जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आज फिर से बहुत दिनों बाद एक बहुत ही खूबसूरत सी कहानी आपके सामने लेकर आई हूँ। अम, ये उस विषय में है कि अगर हमारे भाग्य में कुछ नहीं होता, तो वो हम कुछ भी कर लें हमें नहीं मिलता। क्योंकि हमारे भाग्य में क्या है, क्या नहीं है वो पहले से लिखित है और वो लिखित है हमारे पहले के कर्मों के अनुसार। तो भाग्य में जो नहीं है उसके लिए रोना या उसकी ज़िद करना मेरे अनुसार सही नहीं है और ये मैं आपको एक कहानी के थ्रू बताना चाह रही हूँ। तो अगर आप मुझे पहली बार किसी भी सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं या सुन रहे हैं, तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि सनातन टॉक्स विद तान्या के नाम से मेरा यूट्यूब पर चैनल है, जिस पर मैं इसी प्रकार की इंस्पायरिंग वीडियोज़, मोटिवेशनल स्टोरीज़ और मेजरली हमारे सनातन धर्म की बातें आपसे करती रहती हूँ। तो अगर आपको ये पसंद आए तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और इसी प्रकार की अगर और वीडियोज़ देखना चाहते हैं, पसंद है तो प्लीज़ मेरे चैनल को फ़ॉलो और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि नोटिफ़िकेशन आपके पास आता रहे जब भी मैं आपसे बात करने की कोशिश करूँ। तो आज हम बात करेंगे कि जो हमारे भाग्य में नहीं है, वो हमें कभी मिल ही नहीं सकता। तो उसके पीछे एक बहुत ही खूबसूरत कहानी मैं आपको बता रही हूँ, जिस कहानी के जो मेन कैरेक्टर्स हैं, वो हैं माँ पार्वती और हमारे भोलेनाथ यानी कि शिव शंकर। तो एक बार की बात है, माँ पार्वती ने भोलेनाथ से कहा कि प्रभु सबके घर हैं और आप मुझे यूं खुले में रखते हैं, पर्वत पर रखते हैं, मुझे भी मेरा घर चाहिए। तो हमारे भोलेनाथ मुस्कुराए और उन्होंने माँ पार्वती को समझाया कि तुम्हारे भाग्य में घर नहीं है। माँ पार्वती ने फिर जिद करी कि ऐसे कैसे नहीं है, आप बनवाइए मेरे लिए, सबके घर हैं, मुझे भी मेरा घर चाहिए। तो भोलेनाथ मुस्कुराए और उन्होंने माँ पार्वती की जिद के आगे अ, क्या ही करते, तो उन्होंने एक महल बनवाया। वो महल था सोने का महल। अब सोने का महल बनवा दिया तो अब वास्तु की पूजा, वास्तु शांति की पूजा, गृह प्रवेश की पूजा तो करवानी ही थी। तो हमारे शास्त्रों के अनुसार उन्होंने पूजा के लिए उस समय के सबसे बड़े पंडित को न्योता दिया। क्या आप जानते हैं सबसे बड़ा पंडित कौन था? सबसे बड़ा पंडित था उस समय का रावण। तो रावण को न्योता दिया और वास्तु शांति की पूजा के लिए उसे निमंत्रित किया। जब रावण आया, उसने पूजा करी तो उसे वो महल बहुत पसंद आया और पूजा करने के बाद तुरंत ही रावण ने उस महल को ही दक्षिणा में मांग लिया। अब जब उन्होंने उस महल को दक्षिणा में मांगा, तो दक्षिणा देने से हमारे भोलेनाथ शिव शंकर कैसे पीछे हटते। तो उन्होंने दक्षिणा में रावण को वो महल दे दिया, जो सोने का महल था। रावण ने वो महल को उठाया और वो अपने साथ ले गया। अब जब वो अपने साथ उस महल को उठाकर, सोने के महल को उठाकर लंका की ओर प्रस्थान कर रहा था, तो माँ पार्वती को बहुत क्रोध आया और शिव शंकर ने उसी समय माँ पार्वती से कहा कि मैंने तुम्हें कहा था तुम्हारे भाग्य में घर नहीं है। पर माँ पार्वती को तो क्रोध आया, अब उनके क्रोध को शांत करना एक प्रकार से नामुमकिन ही है। तो उन्होंने क्रोध में आकर कहा कि मैं तुम्हारे इस महल को, इस सोने के महल को जला दूंगी। और अगर आप नहीं जानते हैं तो मैं आपको बता दूं कि ऐसा कहा जाता है कि हनुमान जी की पूंछ में माँ पार्वती का वास है और इसीलिए ये मान्यता है कि जब हनुमान जी ने अपने पूंछ को डुबाकर उस पूंछ से उस लंका को जलाया था, तो वो लंका उन्होंने नहीं, माँ पार्वती ने जलाई थी, क्योंकि क्रोध में उन्होंने ये श्राप दिया था कि मैं इस महल को जला दूंगी। बस यही एक खूबसूरत सी कहानी थी। तो इसका तात्पर्य ये है कि जो आपके भाग्य में नहीं होता ना, आप कितना भी लड़ लो, कितना भी कृप कर लो उसके ऊपर, वो आपको कभी नहीं मिलेगा। क्योंकि आपका जो भाग्य लिखा गया है, वो आपके कर्मों के अनुसार लिखा गया है। अब उसके अंदर अगर कोई चीज़ आपके लिए बनी ही नहीं है, तो अगर वो आपको मिल भी जाएगी, तो वो आपके पास रुकेगी नहीं। तो समय से पहले और भाग्य से ज़्यादा कभी किसी को नहीं मिलता। अपने कर्मों पर भरोसा रखिए, कर्म अच्छे कीजिए, सब अच्छा ही मिलेगा। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।